हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वर सरिता। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना ढोलक का नेक्स्ट लेसन। तो कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा, कई स्टूडेंट्स ने कि मैडम बताइए कि थोड़ा सा स्लो करके बताइए, थोड़ा उनकी जो क्वारीज थी। तो मैं आज वही थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके आपको और क्लियर दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आप ध्यान से देखिए। अब जैसे हम स्टार्टिंग में स्लोली बजाएंगे कोई भी ताल, ताकि आपको समझ में आ सके हमें हाथ कैसे सेट करने हैं, कहाँ रखने हैं। जैसे ये चाटी पर हमें गजरा जो है, ये साइड वाला पोर्शन, तो हमें हाथों को ये मतलब ये उंगली अलग रखनी है ऊपर बजाने के लिए। और स्टार्टिंग से ये कोशिश करिए कि ये 3 उंगलियां यहाँ बजाएं, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, है ना। तो यहाँ हमें बिल्कुल मतलब ये एक्चुअली मेरा ये इस तरफ बजता है, मैं आपको बताने के लिए इस तरीके की पोजीशन में हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये इस तरीके की प्रैक्टिस करना पड़ेगी स्लोली, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं बेस पे। अब बेस के साथ हमें हाथ कैसे सेट करना है। जैसे ये बेस हो गया हमारा, तो अभी हमने उधर 3 4 5 6 या 1 2 3 4 पे हमने इस तरीके से किया था ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको ऐसे रखना है, गैप नहीं रखना इसके बीच में। और ये 4 उंगलियों से हमें बजाना है, 3 4 5 6, है ना। तो 3 4 5 और 6 ये धीरे से आगे आएगा। और ये वाली जो उंगली हमने बताई थी, ये आधा आधा होके पूरा होगा 6, ठीक है ना। ये देखिए, मैं उर्दू पे बता देती हूँ आपको, ये यहाँ इस पे बता देती हूँ आपको ऐसे। ये 3 4 5 6, या आप मानिए कि ये इधर बजा रही हूँ मैं, ठीक है। 3 4 5, अब ये 6 आया, ये 6 इधर ऐसे हुआ, ये 6 और 3 4 5 6। बस आपने इसकी अगर प्रैक्टिस कर ली तो आपको मान के चलिए कि आपकी मतलब गाड़ी ट्रैक पर आ गई। 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, आपको इतनी रिदम में करना है, ठीक है ना। और पेशेंस रखिएगा, क्योंकि कोई भी कला हमें एकदम से नहीं आती है। सरस्वती माता धीरे धीरे ही हमें उसके लिए प्रेरित करती हैं। और हमारी लगन, मेहनत, हमारा ये जो अनुशासन में हम इसे डेली बजाएंगे, डेली प्रैक्टिस रियाज करेंगे, तो ये 101% आपको बैठेगी यहाँ, ठीक है ना। 3 4 5 6, 3 4 5 6, है ना। अभी आप ये जो सियाही वाला पोर्शन है, यहाँ भी अगर यहाँ तक भी आता है तो वो प्रेस करेंगे तो आवाज़ वैसी ही आएगी जैसी उठा के मारते हैं। पर अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, स्टार्टिंग का है ये लेसन, है ना। वो स्लोली हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो आप जब इसको लगातार करेंगे ना, तो देखिए मैं आपको एक स्लो भजन के ऊपर थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे आप देखिए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, है ना। तो ये भजन स्लो चलता है, ये वाला पर्टिकुलर। या आपको भी कोई गाना हो तो आप गा सकते हो, स्लो चलता है थोड़ा। तो कहरवा स्टार्टिंग से मतलब थोड़ा स्लो अपने को, जिसको जैसी गिनती लगानी है। क्योंकि टिपिकल क्लासिकल से अगर हम आपको सिखाएंगे तो यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता ये एकदम से बैठेगा। तो हमें तो जैसे मैथ सॉल्व करते हैं, तो हम कोई भी 3 टीचर है तो वो अपने अपने हिसाब से कैसा समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग में बेसिकली थोड़ा प्रॉब्लम होता है कोई भी म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए। तो जितना आसान हो सके, जितना आसान से आसान अपने को, जब एक बार ही जम जाएगा हाथ आपका, तो फिर आप सारे ताल बजा सकते हो आराम से, त्रिताल और दादरे वगैरह सब धूमधाम बजा सकते हो। अभी आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। 3 4 5 6, 3 4 5 6, दिन 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 तक 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 तक,
क्योंकि हमें एकदम से 3 4 5 6 पे नहीं आना है ना। कोई भी मुखड़ा स्टार्ट होता है तो उसमें हमें पहले ये सब दूसरी कला जोड़ना पड़ती है, टेके टप्पे और काफ़ी चीज़ें। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? दिन 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 धक 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 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वापस 1 2 1 2, फिर 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6। आप मात्राएं लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4, है ना। और फिर 3 4 करके फिर इसको ऐसे ये ठेका हमको बीच में, मतलब ठेके ठप्पे सब सोली सोली इसमें आएंगे। तो काफ़ी वेरियस, मतलब उसमें वैरायटी काफ़ी, उसमें ऊपर नीचे गाना जैसे ऊपर जाएगा मुखड़े में, नीचे आएगा, उस हिसाब से हमें सेट करना पड़ेगा। लय ताल सब जोड़ना, क्योंकि गाना एक अलग वो हो जाती है कला, उसकी रियाज अलग है ना। लेकिन इनको आपस में एसोसिएट करके ही हमें रखना पड़ता है, क्योंकि बजाना और गाना ये चोली दामन का साथ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप खुद भी सिंगिंग कर रहे हैं, बजा रहे हैं तब भी, और अगर किसी के दूसरे के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तब भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी कि वो किस फॉर्म में गा रहा है, कितना स्लो है, कितना फास्ट है, ये सब आपको कैच करके और बजाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको आने के लिए जो मैंने बेसिक बताया वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6, ये चाटी की आप प्रैक्टिस कीजिए और ये बेस की कीजिए 3 4 5 6, और दोनों हाथों को साथ में बजाने का रियाज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको आज का लेसन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ओके, बाय।